नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता की हार का असर पड़ोसी देश बांग्लादेश तक में हो रहा है। ममता की हार से जितना वहां लोग हैरान हैं, तो शुवेंदु की जीत से उतने खुश भी हैं। अब खुश क्यों हैं, ये हम आपको बताएंगे। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के नेता अजीजुल बारी हेलाल ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का स्वागत किया है, बधाई दी है। हेलाल ने उम्मीद जताई है कि शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार से भारत बांग्लादेश के संबंध अब मजबूत होंगे। खासकर तीस्ता जल समझौते का रास्ता अब साफ हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि पहले ममता बनर्जी तीस्ता जल समझौते में लगातार रुकावट डाल रही थी, समझौता होने नहीं दे रही थी। अब शुवेंदु अधिकारी के आने से इस समझौते पर बात आगे बढ़ेगी। पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश के साथ तनाव भरे रिश्ते रहे। अब नई सरकार बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौटता दिख रहा है। बांग्लादेश और भारत सरकार को काफी समय से इसकी जरूरत भी थी। अजीजुल बारी ने कहा कि भले ही उनकी पार्टी और बीजेपी की विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच शांति स्थापना और तीस्ता समझौते पर दोनों की विचारधारा एक जैसी है। बंगाल में बीजेपी का दोहरा शतक लगने से बंगाल की राजनीति 360 डिग्री से घूम गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है तीस्ता जल समझौता, जिससे बांग्लादेश की नई सरकार को अब उम्मीद जगी है। बांग्लादेश के नेताओं का मानना है कि अब शुवेंदु अधिकारी के आने से तीस्ता जल समझौते का रास्ता साफ हो जाएगा। ममता जिसे रोक रही थी। दरअसल तीस्ता जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा समझौता है जिसका उद्देश्य तीस्ता नदी के पानी का उचित तरीके से बंटवारा करना है। ये नदी भारत के सिक्किम राज्य के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। दोनों देशों के बीच ये मुद्दा दशकों से चर्चा का विषय बना रहा। सिक्किम के बाद ये पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां ये ब्रह्मपुत्र नदी से भी मिलती है। अब आपको बता दें, ये बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है, जहां के करोड़ों लोग इस नदी के पानी पर खेती और जीविका के पर डिपेंड रहते हैं। यानी उनकी जीविका का मुख्य आधार है, लाइफलाइन इसे माना जाता है। 1815 में नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तीस्ता नदी के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था। तब राजा ने नदी के बड़े हिस्से पर नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप दिया था। बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद 12 साल बाद 1983 में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम समझौता फिर हुआ। 1983 में जो समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को 39 और बांग्लादेश को 36% पानी देने के समझौता किया गया था, जबकि बाकी 25% जो पानी था उसका बंटवारा तय नहीं किया गया था। तो 2011 में जब भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच एक नई संधि होने वाली थी, इसके तहत दिसंबर से मार्च के दौरान भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलने का प्रस्ताव था। 2011 में सरकार बदल गई, प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। साल 2008 में शेख हसीना के पीएम बनने के बाद से ही बांग्लादेश में इसकी मांग तेज होने लगी थी कि बाकी बचा जो 25% पानी है, किस देश को देने के लिए तय किया जाएगा और इसे कैसे बंटवारा किया जाएगा। इसे रिजर्व पानी माना गया। ये हिस्सा नदी के प्राकृतिक बहाव, पर्यावरण और ज़रूरत के हिसाब से छोड़ रखा गया था, ताकि नदी सूख ना जाए और इकोसिस्टम बना रहे। हालांकि जब ममता बनर्जी की नाराजगी की वजह से मनमोहन सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, फिर एक बार उम्मीद जगी। 1 साल बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ वो बांग्लादेश गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने बांग्लादेश को तीस्ता के बंटवारे पर एक सहमति पर यकीन भी दिलाया, लेकिन 11 साल बीतने के बावजूद तीस्ता नदी जल समझौते पर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। अब आपको बताते हैं ममता बनर्जी इस समझौते का विरोध क्यों करती रही। उनके मुताबिक इसका सीधा असर बंगाल की जनता पर, उनकी आजीविका पर पड़ने वाला है। उनका तर्क ये रहा कि पहले ही तीस्ता नदी में पानी का प्रवाह कम हो चुका है। ऐसे में अगर बांग्लादेश के साथ अतिरिक्त पानी साझा किया तो उत्तर बंगाल में सिंचाई और पानी का संकट गहरा सकता है। साथ ही फरक्का बैराज से जो पानी छोड़ना है और कोलकाता पोर्ट के नौवहन क्षमता को बनाए रखने के लिए भी इसे ज़रूरी माना गया। ममता सरकार का ये भी कहना है कि इस तरह के संवेदनशील फैसलों में राज्य सरकार को भरोसे में लिए बिना कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तो ये ममता बनर्जी का अपना स्टेटमेंट था, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर स्थानीय लोगों पर पड़ता है और अपने राज्य की जनता के लिए उन्होंने ऐसा सोचा। अब इस पर दोबारा बातचीत की ज़रूरत देखी जा रही है। तीस्ता नदी पर अब तक कोई स्थायी समझौता नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा विवाद भी बना हुआ है। भारत किसी नदी पर समझौता नहीं कर पाता तो
बांग्लादेश पर यह धारणा बनेगी कि भारत अपनी घरेलू राजनीति, खासकर राज्यों के दबाव की वजह से फैसले को अब टाल रहा है। दूसरी तरफ भारत के लिए भी ये संतुलन का मामला है, क्योंकि देश पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच रिश्ते संभले रहें, अच्छे रहें, इसके लिए भारत के भी प्रयास होंगे। दूसरी तरफ अपने राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। तो अब देखना होगा नई सरकार बनने के बाद ये समझौता कैसे संभव हो पाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।